आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा है कुछ लोग किसी भी मुश्किल हालात में इतने शांत कैसे रह लेते हैं, जैसे उन पर किसी बात का असर ही नहीं होता। आज हम इसी बिहेवियरल मैकेनिज्म को डीकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे आप खुद को इमोशनली रिएक्टिव होने से बदलकर रणनीतिक तौर पर इतना शांत और अनुशासित बना सकते हैं कि लोग आपको पहचान ही ना पाएं। ये एक बहुत ही डीप और इम्पैक्टफुल टॉपिक है जो हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करने के लिए जरा इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बिना सोचे समझे दिए गए रिएक्शंस पल भर में किसी इंसान का प्रभाव, उसका सम्मान और उसके मौके सब खत्म कर देते हैं? जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग या डिस्कशन चल रहा है और अचानक कोई अपना आपा खो देता है। अब वो इंसान अपनी जगह पर कितना भी सही क्यों न हो, उसके चिल्लाने या गुस्से में आने के उस एक पल में वो कमरे में मौजूद सभी लोगों का सम्मान खो देता है। इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि हम प्रेशर वाली सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। अब ये जो इंसानी आवेग या इम्पल्स है ना, ये हवा से पैदा नहीं होता। इस स्लाइड को देखिए, इसके 3 मेन ड्राइवर्स होते हैं जो हमें बिना सोचे समझे रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। पहला है हमारा ईगो या अहंकार, जो हमारे स्टेटस को बचाने के लिए तुरंत पलटवार करता है। दूसरा है डर, जो हमें सेफ महसूस कराने के लिए डिफेंसिव बना देता है। और तीसरी है इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, जो दुनिया के सामने बनी हमारी एक इमेज को टूटने से बचाती है। सच तो ये है कि जब भी हम ओवर रिएक्ट करते हैं, उसके पीछे इन्हीं तीनों में से कोई एक वजह छिपी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम पड़ाव की तरफ, द कैटलिस्ट, महत्वपूर्ण ठहराव यानी द पॉज में महारत हासिल करना। अब इस पॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारे सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो हमारे दिमाग का जो इमोशनल हिस्सा है ना, एमिगडाला, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। ऐसे में ये जो ठहराव है, ये कोई हिचकिचाहट नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही ज़रूरी मेंटल वर्कआउट है। बस कुछ सेकंड की गहरी सांस और आप अपने दिमाग के लॉजिकल हिस्से को एक्टिवेट होने का टाइम दे देते हैं। ये छोटा सा गैप ये पक्का करता है कि गुस्से या डर की कोई भी टेम्पररी फीलिंग किसी परमानेंट नुकसान या पछतावे की वजह न बन जाए। और ये स्लाइड हमें एक बहुत ही शानदार माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बताती है। देखिए, भावनाएं सिर्फ एक मैसेंजर या डाकिया की तरह होती हैं। उनका काम हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना है, हम पर हुक्म चलाना नहीं। हमें ये बात अच्छे से समझनी होगी कि हम अपनी भावनाओं को पूरी गहराई से महसूस तो करें, लेकिन उस पहली फीलिंग को अपने फाइनल डिसीजन पर हावी न होने दें। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो बस एक सिग्नल है कि किसी ने कोई बाउंड्री क्रॉस की है। लेकिन उस गुस्से में आगे करना क्या है, ये कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होना चाहिए। तो जब भी कोई ट्रिगर फील हो तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय ये आसान सी 3 कदम की प्रोसेस ट्राई कीजिए। स्टेप 1, शरीर में उठ रहे उस फिजिकल इम्पल्स को पहचानिए, जैसे दिल की धड़कन तेज होना या मुट्ठी का बंद होना। स्टेप 2, खुद से पूछिए कि आप असल में कैसा रिजल्ट चाहते हैं। और स्टेप 3, उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स चुनिए। बॉडी के सिग्नल्स को पढ़ना और फिर ठंडे दिमाग से आउटकम के बारे में सोचना, यही मास्टर की है। इस बात को ये कोट बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। उकसावा या प्रोवोकेशन केवल अप्रशिक्षित लोगों पर काम करता है। मतलब दबाव में शांत रहना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक सीखी गई स्किल है। जो लोग खुद पर काम कर चुके हैं वे अच्छे से जानते हैं कि दूसरों के फेंके गए जाल में कैसे नहीं फंसना है। उनका मेंटल डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी बाहर वाला उनकी मेंटल स्टेट को आसानी से बिगाड़ ही नहीं सकता। थ्योरी से अब प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है द टूल किट, तर्क, संयम और ड्रामे को पूरी तरह से खत्म करना। हमारा रोजमर्रा का माहौल अक्सर ऐसे सोशल ट्रैप्स से भरा होता है जो बस हमें उकसाने के लिए बिछाए जाते हैं। इसे बिल्कुल मछली पकड़ने वाले कांटे की तरह समझिए। जो मछली उस चमकते हुए चारे को इग्नोर कर देती है वो बच जाती है ना? चाहे वो ऑफिस में किसी कलीग की कोई चुभने वाली बात हो या सोशल मीडिया पर कोई भड़काने वाला कमेंट। जो इंसान ये पहचान लेता है कि ये सिर्फ एक चारा है जिसका इकलौता मकसद उसे डिफेंसिव या इम्पल्सिव बनाना है, वो कभी अपना कंट्रोल नहीं खोता। ये कंपैरिजन एक बहुत ही फंडामेंटल साइकोलॉजिकल ट्रेड ऑफ को हाईलाइट करता है। आवेगी लोग अक्सर एक बहुत ही घाटे का सौदा करते हैं। वे तुरंत मिलने वाली राहत या अपनी भड़ास निकालने की उस टेम्पररी शांति के लिए अपने लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट की बलि चढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ समझदार लोग हमेशा रिजल्ट्स चुनते हैं।
वे जानते हैं कि पलटकर जोर से चिल्लाने में शायद 2 पल का सुकून मिल जाए, लेकिन शांत रहकर सिचुएशन को अपने फेवर में करना उन्हें हमेशा के लिए एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड पोजीशन में लाकर खड़ा कर देता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये समझना जरूरी है कि अपने ईगो को डिफेंड करना एक कभी न खत्म होने वाली और थका देने वाली लड़ाई है। जब हमारी पूरी एनर्जी सिर्फ ये साबित करने में लग जाती है कि मैं सही हूं, तो हम अपना असली पर्पस ही भूल जाते हैं। इसके बजाय अपना पूरा फोकस स्ट्रैटेजिक आउटकम्स पर शिफ्ट करना ही रियल पावर है। बस अपने खोखले गर्व को बचाने के लिए रिएक्ट करने से कहीं बेहतर है अपने पर्पस को बचाने के लिए सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना। यही वो चीज़ है जो हमें भीड़ से अलग करती है। चलिए अब देखते हैं कि ड्रामे को खत्म कैसे किया जाए। देखिए, ड्रामे को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन है हमारा रिएक्शन। इसे खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है इसे ऑक्सीजन देना बंद कर देना। ऑडियंस को वहां से हटा दें, बेवजह की सफाई देना बंद करें और फालतू के शोर को पूरी तरह से अनसुना कर दें। जब हम बिना किसी कंपटीशन के बहुत ही नॉर्मल और शांत तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो सामने वाले का सारा ड्रामा अपने आप दम तोड़ देता है। ये साबित करता है कि हर उकसावे पर अपनी कीमती एनर्जी वेस्ट करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। ये एक बहुत ही हार्ड हिटिंग कोट है कि जब कोई मूर्खों से बहस करता है तो वो खुद मूर्ख बन जाता है, और ये बात बिल्कुल 100% सच है। किसी के बिछाए चारे को निगलना और किसी दूसरे के क्रिएट किए गए इमोशनल ड्रामे में कूदना, ये हमेशा एक हारने वाला गेम है। वहां अपनी एनर्जी लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ऐसी बहसों का कभी कोई रिजल्ट नहीं निकलता, बस आपकी मेंटल पीस खराब होती है। हम अंदर क्या सोचते हैं वही हमारी बाहरी भावनाओं को कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आया, तो दिमाग तुरंत एक कहानी बना लेता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, राइट? यही तो ट्रिगर है। अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करें, पहले इस अंदरूनी कहानी को पहचानें और फिर इसे एक रियलिस्टिक सोच से रिप्लेस कर दें, जैसे शायद वो किसी ज़रूरी काम में बिजी होंगे, तो हमारा गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। इस तरीके से हम वहाँ दुश्मनी या नेगेटिविटी फील करने से बच जाते हैं, जहाँ असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। अब हम अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के फाइनल फेज पर आते हैं। अगला सेक्शन है द न्यू सेल्फ, शांत शक्ति और परिणाम। अक्सर लोग शांति को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन इस स्लाइड को देखिए। असल में शांति एक स्ट्रेटेजिक मिरर है। किसी भी बहस या कॉन्फ्लिक्ट में जो इंसान सबसे शांत रहता है, एंड में फायदा उसी को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी वो शांति सामने वाले की घबराहट और गुस्से को उसी पर वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। जब आप एकदम शांत होते हैं, तो सामने वाला अपने ही गुस्से में गलतियां करता है और बिना एक भी शब्द कहे पूरी सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाती है ना कमाल की बात? जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो हमारे अंदर एक इंटरनल रेफरेंसिंग डेवलप हो जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक इनविजिबल शील्ड आ गई हो। अब आप दूसरों की पल भर की तारीफ या अप्रूवल के लिए परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप अपने खुद के पर्सनल वैल्यूज और गोल्स के बेसिस पर अपने डिसीजंस लेते हैं। लोग क्या कहेंगे वाला डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और आपको मिलती है पूरी इमोशनल इंडिपेंडेंस। स्ट्रैटेजिक खामोशी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये एक ढाल की तरह काम करती है जो हमें छोटी मोटी बहसों से दूर रखती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? खामोशी अक्सर सामने वाले को बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है और उसी घबराहट में वो अपने असली इंटेंशंस रिवील कर देते हैं। चुप रहने से हमारी ढेर सारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी बचती है, और जो इंसान कम लेकिन काम की बात बोलता है, वो नेचुरली एक बहुत गहरा रिस्पेक्ट कमांड करता है। हमारा अटेंशन और हमारी एनर्जी ये एक लिमिटेड करेंसी की तरह है। हम इन्हें कहाँ खर्च करते हैं, बस यही हमारे लाइफ के रिजल्ट्स तय करता है। अगर आप इस करेंसी को फालतू के शोर, गॉसिप या बेकार की बहसों में लुटा देंगे, तो ज़ीरो रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन जब आप इसी ध्यान को अपने गोल्स और फोकस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके इतने शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं जो आपको एक अलग ही लेवल का एडवांटेज देते हैं। ये स्लाइड इस पूरे एक्सप्लेनर का सार है। पुराना वर्जन हमेशा रिएक्ट करने के लिए बेताब रहता था, हर बात पर खुद को डिफेंड करता था और बहुत ज्यादा बातें करता था। लेकिन जो ये नया वर्जन है, ये सिर्फ ऑब्जर्व करता है, अपने काम पर फोकस करता है और पूरी शांति से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना गहरा होता है कि इंसान एक केओटिक स्टेट से निकलकर एक शांत और अनडिनायबल पावर में बदल जाता है। और अगर आपको लगता है कि शांत रहने का मतलब इमोशनलेस होना है, तो इस कोट को याद रखिएगा। मजबूत लोग गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन वो अपनी पहली भावना को अपना अंतिम निर्णय नहीं बनने देते।
ये बात उस मिथक को पूरी तरह तोड़ देती है कि संयम रखने वाले पत्थर दिल होते हैं। बिल्कुल नहीं, वो भी गहराई से फील करते हैं, लेकिन वो बस उस पहली फीलिंग को अपने फाइनल एक्शन पर हावी नहीं होने देते। एंड में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आपके रिजल्ट्स बिना एक शब्द बोले सारी नैरेटिव्स बदल देते हैं। जब आप अपनी एक्चुअल प्रोग्रेस को बोलने देते हैं तो आपको किसी से बहस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोगों के परसेप्शंस अपने आप बदल जाते हैं। और जब आपके रिजल्ट्स बोलते हैं ना, तो आप एक ऐसी फोर्स बन जाते हैं जिसे ये दुनिया चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकती। तो इस एक्सप्लेनेटर को ख़त्म करते हुए आपके लिए एक सोचने वाला सवाल है। जब अगली बार अचानक से कोई इम्पल्स या गुस्सा आएगा, तो आपका रिएक्शन क्या प्रोटेक्ट करेगा? आपका झूठा ईगो या आपका फ्यूचर? डिसिप्लिन के इस रास्ते पर हर ट्रिगर एक टेस्ट है। अब ये चॉइस आपकी है। सोचने वाली बात है ना? तो इस थॉट के साथ हम आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए और मिलते